अनुभव कुछ अपनी घटना जीवन की जरूर बताएं ताकि बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले, सब प्रोत्साहन मिले। मैं अपने जीवन से केवल यही कह सकता हूँ कि अगर जीवन का कोई निर्माण किसी चीज पर आधारित है तो वह अध्ययन पर है, साधना पर है और तपस्या पर। इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। प्यारे बच्चों, सोना जब तक भट्टी में से नहीं निकलता उसमें निखार नहीं आता, उसमें चमक नहीं आती। ऐसे ही जीवन में और विद्यार्थी जीवन में जब तक साधना के रास्ते से नहीं गुजरता तब तक वास्तव में निखार नहीं आता। जीवन में संस्कृति का उद्गम स्रोत केवल मां सरस्वती के पास ही है, क्योंकि मनुष्य में और अन्य जीवों में अगर कोई अंतर है तो वो यही है कि विद्या की आराधना। समय में अगर 76%, 78% एक बार मुझे याद है मैट्रिक में इतने मार्क्स आए थे और ये कहते थे पता नहीं रिकॉर्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा। पर आज की जनरेशन 95%, 98%, 89% ये वास्तव में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये यही भी प्रदर्शन करता है कि आज की जनरेशन में, आज की पीढ़ी में जागरूकता ज्यादा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एडवांस किया है, ऑब्जेक्टिव टाइप चीजें और इंफॉर्मेशन में बच्चे बहुत आगे हो गए हैं। तो इसके साथ साथ जो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो मौलिकता थी, जो ओरिजिनलिटी थी, जो बच्चे में चिंतन और मनन की शक्ति थी, जो स्वाध्याय था, वो खत्म होता जा रहा है। और कारण उसका यही है कि बच्चे का लाइफ या दिनचर्या इतनी व्यस्त कर दी गई है। और एक ये नया फैशन चला है कि प्रातःकाल बच्चा स्कूल तो पहुंचता ही है, यहाँ से जाने के बाद ट्यूशन पे जाना एक फैशन हो गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन दिनों कोई ट्यूशन का रिवाज नहीं था और ट्यूशन पे भेजना जो है वो एक कलंक समझा जाता था कि भाई बच्चा नालायक होगा, कमजोर होगा, इसलिए ट्यूशन में भेज रहे थे। और कोई जाता भी था तो चोरी छिपे जाता। आज ये रिवाज चला है कि जी जब तक बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता वो किसी अच्छे कैरियर में, किसी अच्छे क्षेत्र में, किसी अच्छी स्पेशलाइजेशन में जा नहीं सकता। ये भारतीय संस्कृति का आधार था, वो लुप्त होता जा रहा है। अब बच्चे जो टीवी में देखते हैं, क्योंकि मौलिक विकास तो हुआ नहीं, चिंतन शक्ति अभी हुई नहीं, ऐसा है जी। मैं इसलिए परिणाम ये होता है कि बच्चे में सोच की शक्ति डेवलप नहीं होती। हाँ, वैसे मैं जाऊँगा। और इस भारतवर्ष की ये परंपरा है। आज के दिन स्कूल का फंक्शन, एबीसी स्कूल का फंक्शन जो अपने अमेरिका से लेकर के और जापान तक तो ये मानते हैं कि भारतवर्ष के जो बच्चे हैं तो मैथमेटिक्स में बहुत मेधावी हैं, गणित में बहुत विद्वान हैं, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर है। इसीलिए आज के दिन भारतवर्ष कंप्यूटर में विशेषज्ञ कर दे पा रहा है। तो उसका कारण केवल यही था कि प्राचीन संस्कृति में मैथमेटिक्स का विश्लेषण, उस पे मनन, उस पे चिंतन, उस स्वाध्याय के लिए बच्चों के पास एकाग्रचित्तता थी, जो आज कमी होती जा रही है। और जिस क्षेत्र में आज हम इतना बढ़ रहे हैं, कल का वो क्षेत्र में हम पिछड़ न जाए। इसलिए मेरी अध्यापक वर्ग से ये प्रार्थना रहती है। और जब मैं लेक्चरर था, थोड़े ही दिन रहा, उसमें भी मैंने ये एक अवश्य किया था कार्यक्रम कि बच्चों को ये कहते थे कि भाई प्रातःकाल जब आप कॉलेज में आ रहे हो तो आप ये सोच के आइए कि आज की दिनचर्या क्या रहेगी, और एक पीरियड आपने एकांत में खाली जरूर बैठे। मुझे यहाँ के अध्यापक वर्ग क्षमा करेंगे
आपकी संध्या और साधना के पीछे एक ये राज भी रहा है। ये जो सुबह प्रातः काल और सायंकाल एक नियम बना हुआ है कि आप आंखें बंद करके शांत होकर पद्मासन में या सरल आसन में सहज आसन में बैठिए, शोर शराबे से दूर बैठे। चाहे आप किसी इश्क को मानते हैं तो उसके आगे बैठ जाए या एकांत में बैठ जाए। इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। आपकी जो आंतरिक भावनाएं हैं, जो आंतरिक शक्ति है, जो आंतरिक ऊर्जा है, जो अथाह है, जिसकी कोई सीमा नहीं, वो जागृत होती है, वो विकसित होती है। आप में नए नए विचारों का उद्गार प्रकट होते हैं और आदमी की मौलिक बुद्धि कह लीजिए, मौलिक चिंतन और मनन का विकास होता है। तो अगर माँ बाप और अध्यापक वर्ग इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ के जो बच्चे हैं वो चिंतन और मनन में जब आगे होंगे, जब सेल्फ स्टडी करेंगे तो उनके पास इस प्रश्न का जवाब होगा कि उन्होंने जीवन में क्या क्या किया। आज वो बोलते हैं जो आप सिखाते हैं, जो माँ बाप कहते हैं, जो कोलीग कहते हैं। अभी यूएनओ का एक विश्लेषण आया है, उसने 140 कंट्रीज का अलग अलग सेटअप किया है कि इसमें भारतवर्ष के बारे में उन्होंने कहा है कि इस देश में उस चीज की प्लानिंग की जाती है जिसकी प्लानिंग की जरूरत नहीं, जो ये प्लान कर ही नहीं पाते, और जिस चीज की प्लान करनी होती है उधर इतना ध्यान ही नहीं जाता। कई एग्जाम्पल दिए, उनमें एक शिक्षा का भी एग्जाम्पल है और उसमें केवल यही दर्शाया गया है कि भारतीय संस्कृति का जो मौलिक आधार था, चिंतन और मनन और स्वाध्याय, एकांत में बच्चे को बैठने की आदत डालना। ये आपने गुरु मंत्र के बारे में सुना होगा। आज तो डेफिनेशन ही और हो गई कि कोई भी संत आता है वो माइक से ही अनाउंस करता है भाई ये मंत्र है, इनमें से किसी को गुरु मंत्र समझ लेना। और फिर वो कहते हैं हमारे 1 लाख शिष्य, कोई कहता 10 लाख शिष्य। आप ये याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण जो 16 कला संपन्न है, उनसे बड़े कोई अवतार नहीं हुए। उन्होंने केवल 2 शिष्य बनाए हैं, एक अर्जुन और दूसरा अभिमन्यु, अपनी बहन का लड़का। तीसरा कोई शिष्य उन्होंने नहीं बनाया, ना कृष्ण चरित्र में है, ना आपके गीता में आता है, ना कहीं और है। और गुरु और शिष्य की परंपरा इतनी मजबूत है कि गुरु शिष्य की हर बात को, योग और क्षेम को, यदि जो चीज प्राप्त हुई है उसकी रक्षा करना और जो प्राप्त नहीं हुई उसको प्राप्त करवाना, ये 2 चीजें गुरु देता था। और आप ये देख लीजिए कि अर्जुन किस मुकाम पर पहुंचे। गणेश धनुषधारी अर्जुन आज तक दुनिया में अपना नाम रखे हुए और मुझे कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक जीवन में ऐसा जरूर आदर्श रखिए। सबसे पहले मुझे ये अच्छी तरह याद है कि बचपन में उठते ही सबसे पहले प्रातः काल उठ के माता पिता को नमस्कार करते हैं। पहला आपका गुरु है माँ और फिर है पिता। स्कूल के अध्यापक तीसरे गुरु हैं। हरेक को नमस्कार करना है, बड़ों को, लेकिन माँ बाप से आप शुरुआत करके देखिए। आप ये देखो कि आपके यहाँ विद्या, आयु, यश और बल, इन चारों चीजों की कहा है कि वृद्धि होती है अगर आप प्रातः काल उठ के नमस्कार करते हैं। वेद की तरफ चले जाओ, क्या कहता है प्रातः काल उठते ही बच्चा कि हे परम पिता परमात्मा, आपने अपनी श्रेष्ठतम रचना का एक श्रेष्ठतम दिन मुझे और दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। क्या करूंगा इस दिन? इस श्रेष्ठतम रचना के श्रेष्ठतम दृश्यों को देखने का और मधुर वचनों को सुनने का और आपकी पूजा अर्चना और आपकी प्रशंसा, आपके गुणों के अनुवाद करने के लिए ये जो शुभ दिन दिया है, इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप देखो जीवन का आदर्श कैसे बनता है और वो जो चीजें हैं आगे चल करके आप कहीं गए, आपने देखा कि जीवन में कभी कहीं कुछ नहीं आता, सिर्फ विल पावर की जरूरत है। आपने दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं जब विदेश पहली बार गए तो लोग कहते थे जी आप पता चलेगा कैसे